बंगाल में हिंसा को लेकर एक बार फिर राज्यपाल ने भी सवाल उठाए हैं। राज्यपाल का कहना है कि हालात विस्फोटक हैं और हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार से टकराव होता रहा है। प्रांत में मानव अधिकारों का यह आलम है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं, वो कहते हैं माई ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ऑन वेंटिलेटर। क्या हालात मान्यवर बहुत भयानक हैं, भयावह स्थिति है, कुछ भी करो है कहां? वी मस्ट शो इट ऑन ग्राउंड। बिहार का चुनाव खत्म होते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलीपुरद्वार में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले की कार पर हमला हुआ। दरअसल दिलीप घोष अलीपुरद्वार से गुजर रहे थे, तभी उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद उपद्रवियों ने दनादन पत्थर बरसाए। हालांकि दिलीप घोष की कार निकल गई, लेकिन पीछे से आ रही गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। दिलीप घोष के काफिले की कार पर हमले के बाद बीजेपी आग बबूला है। कोलकाता समेत कई शहरों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सूबे की ममता सरकार पर जोरदार हमला किया। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। बर्दवान में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। काफिले पर हमले के बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सूबे की ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। उधर बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। ममता बनर्जी बहुत सहमी हुई हैं। जो सत्ता से उनका प्यार है वो कहीं ना कहीं डरी हुई है कि सत्ता ना चली जाए। ये जो सांप्रदायिक राजनीति आप कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के अंडाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में जोरदार संघर्ष हुआ। दोनों गुटों के बीच गोलीबारी में एक नेता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के दो गुटों में भिड़ंत हुई। नतीजों के बाद बिहार में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आज एनडीए के चारों घटक दल आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। दिलचस्प ये कि नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम की कुर्सी को लेकर फैसला एनडीए की बैठक में होगा। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा कि एनडीए का कौन नेता होगा। हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो है चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। आज होने वाली बैठक में शपथ ग्रहण को लेकर तारीख तय की जा सकती है। माना जा रहा है कि सोमवार को नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने कहा कि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं है। तो जो बैठक वही बता रहे हैं कि अभी एक दो दिन के बाद ही ना हो पाएगा। दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ये तय नहीं है। आज होने वाली एनडीए की बैठक में एलजेपी शामिल नहीं होगी। नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने एलजेपी के बैठक में शामिल होने के सवाल पर कहा कि ये बीजेपी को तय करना है, लेकिन बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बिहार में एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर औपचारिक मुहर लगाई। बैठक में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि भले ही नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में है। जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। आरजेडी की बैठक में पार्टी के विधायक ललित यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो सहयोगी दल अलग होकर चले गए थे, अगर वो वापस आना चाहे तो उनका स्वागत है,
ललित यादव का इशारा ओवैसी की पार्टी AIMIM, जीतनराम मांझी की पार्टी हम और मुकेश साहनी की पार्टी VIP के जीते हुए विधायकों की ओर था। ललित यादव के बयान के बाद जीतनराम मांझी ने साफ किया कि वो NDA का हिस्सा हैं और यहीं रहेंगे। चुनाव नतीजों के बाद महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल के हालात हैं। राबड़ी देवी के आवास पर नेताओं की बैठक हुई, जिसमें CPI-ML ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा। पार्टी के सर्वे सर्वा दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस 70 सीट संभाल नहीं पाई। शायद कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी इस पूरे चुनाव में, शायद ये 70 सीट कांग्रेस के लिए थोड़ा ज्यादा उसको संभालना मुश्किल था, और हो सकता है कि कुछ कम सीटें कांग्रेस के लिए होती तो वो नहीं। पहली बात तो हम कहेंगे कांग्रेस के लिए बेहतर साबित है। दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। पहली बार एक दिन में 104 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। 24 घंटे में 7,053 नए कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में कुल मामले 4,67,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 7,300 लोग दम तोड़ चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों में त्योहार को लेकर जोश और उमंग कम नहीं हो रहा। धनतेरस पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। हालात ये रहे कि देर शाम राजधानी की कई सड़कों पर जाम लग गया और मुसाफिर घंटों तक परेशान होते रहे। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में इस बार घाटों पर छठ का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों से घर में ही छठ मनाने की अपील की है। देखिएगा, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस बारी जो छठ पूजा, क्योंकि छठ पूजा पानी के अंदर होती है, तो उसको घाटों पे करने के लिए मना किया गया है। होता क्या है कि एक ही मान लो वाटर बॉडी है, तालाब है, उसके अंदर 100 लोगों ने मान लो पूजा के लिए उतरे उसके अंदर, और 100 में से अगर 2 लोग भी या 4 लोग भी इन्फेक्टेड थे तो बाकी 100 को भी होने के चांसेस 100% ही है। तो इसलिए कम्युनिटी गैदरिंग में उसको बैन किया गया। घरों में इस बार लोग करें। देश में कोरोना के नए केस करीब 48,000 सामने आए हैं। कुल तादाद 46,83,000 हो गई है। अब तक देश में 1,28,000 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। देश में कुल 4,89,000 एक्टिव केस हैं। आज राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। छोटी दीपावली के दिन पूरी अयोध्या रोशनी में नहाएगी। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार गाय के गोबर से बने 40,000 दीपक जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर इस बार 5.5 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार राम की पैड़ी के 12 घाटों के बजाय 24 घाटों पर दीपोत्सव किया जाएगा। दीपकों की काउंटिंग 3 ड्रोन के जरिए की जाएगी। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो के जरिए राम की पैड़ी के किनारे बने मंदिरों की दीवारों पर पूरा रामायण दिखाया जाएगा। इस बार दीपोत्सव के दौरान सरयू के उस पार से होने वाली आतिशबाजी नहीं दिखाई देगी। लेजर शो के जरिए ही वर्चुअल आतिशबाजी का इंतजाम किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के आम निवासी दिखाई नहीं देंगे। केवल वही लोग वहां मौजूद रहेंगे जिनके पास आमंत्रण या एंट्री पास होगा। आज राम की नगरी में दिन भर त्योहार का नजारा दिखाई देगा। करीब 12 बजे साकेत महाविद्यालय में राम और रामायण के जीवन वृत्तांत पर आधारित झांकियां निकलेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2:30 बजे राम कथा पार्क पहुंचेंगे और झांकियों का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया जाएगा। खेती कानूनों के विरोध में पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज काफी अहम दिन है। आज पंजाब के 30 किसान संगठनों से केंद्र सरकार के 2 मंत्री बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री किसानों के प्रतिनिधियों को खेती कानूनों से होने वाले फायदे की जानकारी देंगे। बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद होंगे। दरअसल पंजाब में किसानों के आंदोलन को लेकर रेल यातायात पूरी तरह से ठप है। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार राहत पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के तहत कुल 2,65,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई। अब कुल सरकारी राहत पैकेज करीब
30 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, यानी जीडीपी का 15% हिस्सा राहत पैकेज में दिया गया है। सरकार ने कुल 6 राहतों का ऐलान किया है। रियल्टी सेक्टर को मजबूत करने के लिए घर के अग्रीमेंट के वैल्यू और सर्कल रेट के बीच के अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। खाद पर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं में काम करने वालों को पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना का फायदा होगा। प्रोविडेंट फंड में सब्सिडी दी गई है। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 26 गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से लाखों की कीमत के कपड़े जलकर खाक हो गए। इस दुकान का इस्तेमाल गोदाम के तौर पर भी किया जाता था। गनीमत ये रही कि आग में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। कानपुर में फर्जी जमानत लेने वाले 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 6 गैंगस्टर शामिल हैं। पकड़े गए अपराधियों में से 4 के खिलाफ हत्या के केस भी दर्ज हैं। फर्जी जमानत लेने वाले सभी अपराधी एक ही गांव के रहने वाले हैं। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमानत लेने वाले 126 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कराया था। दिल्ली से गुरुग्राम में चैलेंज देकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक आकाश का कसूर बस इतना था कि उसने एक दलित लड़की से प्रेम विवाह किया था। आकाश 8 नवंबर को जैसे ही ससुराल पहुंचा, 4 से 5 लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने हमला कर दिया। बेरहमी से पिटाई के बाद आकाश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव के ही दलित युवकों ने शादी के बाद आकाश को गांव में कदम रखने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के पानीपत में अमर भवन चौक पर हैंडलूम के एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची 6 दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस की देरी से पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी दिखा। मेरठ में अचानक गद्दों में रुई भरने के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर गोदाम में 2 साल की मासूम की झुलसकर मौत भी हो गई। घटना मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के जमुना नगर की है, जहां अवैध रूप से बनी हुई रुई फैक्ट्री में आग लग गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मजदूर परिवार के लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनकी 2 साल की मासूम बच्ची आग में फंस गई। फैक्ट्री मालिक नफीस मौके से फरार है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कम आमदनी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। $4 लाख की सालाना आमदनी वालों पर इनकम पर टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। फिलहाल अमेरिका में 13 इलेक्टोरल वोट के लिए अभी भी काउंटिंग जारी है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर जीत की बधाई दी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को कायम रखने और आपसी सहमतियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। वियतनाम की राजधानी हनोई में शुरू हुआ आसियाना का 37वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक साथ आने का संकल्प लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव ने युद्ध में घायल सैनिकों से अस्पताल में मुलाकात की। नागोर्नो काराबाख में बार बार युद्ध विराम टूटने के बाद रूस ने विवादित इलाकों में अपनी सेना तैनात कर जंग रुकवाई। चीन का आधिपत्य मानने की बजाय हांगकांग आजादी का समर्थन करेगा। नारों के साथ हांगकांग विधायिका में विपक्ष के सभी 15 विधायकों ने इस्तीफा दिया। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक विधायकों में आक्रोश है।
दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 25 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक मरने वालों की संख्या 1,42,000 से अधिक है। अमेरिकी राज्य टेक्सास में कोरोना केस में भारी इजाफा हुआ है। 11,000 नए मामलों के साथ 10 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई। अमेरिका कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं।